2019 का चुनाव था, आने वाले समय में फिर हम उसी को दोहराने का काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए बनाने का काम करेंगे और उन लोगों को ये दिखा देंगे अगर जो उनके माइंड में जो छोटी सोच है वो आने वाला समय बताएगा। 2024 का चुनाव है वो 19 की तरह ही उभर करके आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय बड़ौदा गांव में मौजूद है और हमारे साथ पूर्व में 3 बार विधायक रहे रमेश खटक हमारे साथ मौजूद है और जेजेपी एससी सेल के प्रधान भी हैं ये। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और किस तरह से आपको लगता है कि माहौल है प्रदेश में? जैसे जैसे भी चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा का विधानसभा का, तो सारी पार्टियां अपनी तैयारी में लग जाती हैं और इसी को लेकर के हमारी जननायक जनता पार्टी भी हर फील्ड में जा कर के लोगों से चुनाव के लिए अपील करने लग रही है। चाहे उसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी, हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी या पार्टी के अन्य नेतागण हैं, तो सभी फील्ड में जा करके पार्टी के लिए तैयारी करने लग रहे, चुनाव के लिए तैयारी करने लग रहे लोकसभा के लिए। जैसे 2019 के चुनाव में पार्टी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 10 विधायक बनकर सरकार में साझेदार हुए। तो अभी जैसे 2024 का जो चुनाव होगा, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? जनता में किस तरह का आपको लगता है कि माहौल है? हर एक पार्टी को उम्मीद होती है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो लोकसभा हो, एमपी बन करके रहें, विधानसभा का चुनाव है तो एमएलए बन करके आएँ। तो आने वाले भविष्य में भी 2024 का जो हम मिशन लेकर के चले हुए हैं, तो हम सभी ये इच्छा करते हैं कि हमारे लोकसभा में भी आए और विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए बन करके आएँ और हम जो दुष्यंत चौटाला जी को मिशन लेकर के चले, हमारा वो मिशन पूरा हो। जो आप लोगों का एक सपना दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का, तो उस पर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? हम जैसे चौधरी देवीलाल जी के ऊपर उम्मीद क्या करते। चौधरी देवीलाल जी 36 कौम के नेता थे, तो आज उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी चल रहे हैं और जो भी उनके लेवल का कोई काम होता है, चाहे वो सड़कों का मामला है या कोई और किसानों का मामला है या डेवलपमेंट का जो भी मामला है, तो हमारे डिप्टी सीएम साहब बढ़ चढ़ करके उसको पूरा करने का काम करते हैं। जो एक माहौल था 2019 की बात करें और बड़े नारे लगते थे, आया आया सीएम आया। अभी 2024 का जो चुनाव है, क्या वो माहौल आज भी इस तरह से बरकरार है? ये तो देखो, जो भी सरकार आती है, किसी की भी सरकार आती हो, तो सभी सरकार से संतुष्ट नहीं हुआ करते, लेकिन हर एक पार्टी को उम्मीद होती है कि आने वाला समय भी उसके लिए अच्छा रहे और वो अच्छे काम करे ताकि भविष्य में भी उनकी सरकार बने। खटक साहब, आप लोग चाहते हैं दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बने, फिर से दोबारा राज्य में साझेदारी भी हो, लेकिन जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो लगातार बयान देते हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं बचा, खाली हो गया, पार्टी में कुछ बचा ही नहीं। विपक्ष पार्टियों का तो काम ही होता है आरोप लगाना, चाहे वो कोई भी किसी पार्टी का नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो एक दूसरे की पार्टी पर वो आरोप लगाने का, नेता के ऊपर आरोप लगाने का काम करते ही करते हैं। जिस तरह से आरोप लगाने की भी बात चलती रहती है, ये राजनीति में होता है, लेकिन उचाणा से भी कहते हैं दुष्यंत चौटाला, उचाणा में भी खाता नहीं खुलेगा और पूरे हरियाणा में तो 0 पे हो जाएगी। ये तो वो लोग आरोप लगाते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी को, हमारे नेता को विश्वास है कि जैसे 2019 का चुनाव था, आने वाले समय में फिर हम उसी को दोहराने का काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए बनाने का काम करेंगे और उन लोगों को ये दिखा देंगे अगर जो उनके माइंड में जो छोटी सोच है वो आने वाला समय बताएगा। 2024 का चुनाव है वो 19 की तरह ही उभर करके आएगा।